आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में। ब्रह्मांड और सौरमंडल, यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। सौरमंडल व ग्रह, भीतरी ग्रह अथवा पार्थिव ग्रह, ये कौन कौन से हैं? ये सूर्य से दूरी के अनुसार अनुक्रम देखो, ये मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है। और जो बाह्य ग्रह, ये जोवियन ग्रह कौन कौन से है? ये जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है। देखो दूरी के अनुसार यहाँ पे देखेंगे, सूर्य से दूरी के अनुसार मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और देखो इसका एक ट्रिक है, माई एवरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, ये इसका ट्रिक है। बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व, देखो 13.8 अरब वर्ष पूर्व वर्तमान ब्रह्मांड का अत्यधिक सघन एवं अत्यधिक उच्च तापमान वाले एकदम एकल सूक्ष्म पिंड अथवा बिंदु के रूप में था। देखो हमारा जो ब्रह्मांड था वो 13.8 अरब वर्ष पूर्व ये क्या था? वर्तमान ब्रह्मांड एक अत्यधिक सघन था, ठीक है, अत्यधिक डेंसिटी वाला, फिर अत्यधिक उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर था, एंड एकल सूक्ष्म पिंड अथवा बिंदु के रूप में था। ये किस तरह का था? एक बिंदु के रूप में था, जिसे सिंगुलैरिटी कहा गया। क्या कहा गया? इसे सिंगुलैरिटी कहा गया। आगे फिर क्या, इस पिंड में मतलब उस बिंदु में क्या होता है? विस्फोट हो जाता है। इस पिंड में एक महाविस्फोट के पश्चात ब्रह्मांड का प्रसार प्रारंभ हुआ, जो अनवरत जारी है। मतलब अभी भी ब्रह्मांड वो प्रसार एक्सपांड कर रहा है। फिर महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है। तारों का रंग किसका सूचक है? उसके ताप का है। तारों का रंग किसका सूचक है? उसके ताप का है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा कौन सा है? वो सूर्य है। सूर्य भी एक तारा है, ठीक है। हमारी आकाश गंगा गैलेक्सी दूध मेखला किस आकार की है? ये अंडाकार या सर्पिलाकार है। क्या स्पाइरल है? सर्पिलाकार या फिर अंडाकार है ये आकाश गंगा यानी कि गैलेक्सी। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? कोपरनिकस को कहा जाता है। खगोल शास्त्र का आधुनिक जनक कौन है? ये कोपरनिकस है, खगोल शास्त्र का जनक। पृथ्वी गोलाकार है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? ये पाइथागोरस ने कहा था। किसने कहा था पृथ्वी गोलाकार है? ये पाइथागोरस ने कहा था। मंदाकिनी का सबसे चमकीला व ठंडे तारों का क्षेत्र कौन सा है? ये ओरियन नेबुला है। कौन सा? ओरियन नेबुला है। तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है? तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर। उसमें कितने मुक्त ऊष्मा है उसके आधार पर तारों की आयु की गणना की जाती है। ब्रह्मांड से संबंधित प्रमुख अवधारणाएं क्या क्या हैं? ये क्लॉडियम टोल्मी, मिस्र, यूनान, ये 140 ईस्वी पूर्व इसने क्या बोला था? इन्होंने सर्वप्रथम भू केंद्रित अवधारणा जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट का प्रतिपादन किया था। भू सेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया था। इस अवधारणा के अनुसार क्या है? पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। पृथ्वी क्या है? जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, उसके बीच में है तथा सूर्य व अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। क्या बोल रहा है? सूर्य और तथा अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है। सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी के द्वारा किया जाता है। फिर निकोलस कोपरनिकस पोलैंड के थे। निकोलस कोपरनिकस कहाँ से थे? ये पोलैंड से थे। ये 543 ईस्वी में ये अपना ये पुस्तक है, इनकी अपनी पुस्तक कमेंटेरियस में सूर्य केंद्रित अवधारणा हेलिसेंट्रिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं अपितु सूर्य है। इन्होंने बताया। निकोलस कोपरनिकस पोलैंड के थे। 1543 ईस्वी में इन्होंने क्या बताया? अपनी पुस्तक कमेंट्रीज में सूर्य केंद्रित अवधारणा हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट का अंतर्गत बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं अपितु क्या है? सूर्य है। महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा किया गया। सूर्य से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्य।
पृथ्वी से न्यूनतम दूरी में, पृथ्वी से न्यूनतम दूरी कितना है? 14.70 करोड़ किलोमीटर, यानी कि 14.70 करोड़ किलोमीटर दूर है पृथ्वी से। पृथ्वी से अधिकतम दूरी इसका कितना है? 15.21 करोड़ किलोमीटर। इसका 15.21 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी से औसत दूरी ये 14.96 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी से औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का व्यास कितना है? 13,92,000 किलोमीटर है। कितना है सूर्य का व्यास? 13,92,000 किलोमीटर है। बहुत बड़ा सूर्य है। आयतन कितना है? पृथ्वी से 13 लाख गुना अधिक है। कितना है? 13 लाख गुना अधिक है। फिर द्रव्यमान पृथ्वी से 3,32,000 गुना अधिक है। बहुत ही बड़ा है भाई सूर्य। तलीय गुरुत्व है पृथ्वी से 28 गुना है ये। केंद्रीय घनत्व 150 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। रासायनिक संगठन की क्या है? हाइड्रोजन 71% है, हीलियम 26.5% है और अन्य तत्व 2.5% है। पूछा जाता है ये रासायनिक संगठन में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है? ये हाइड्रोजन और हीलियम है, लेकिन उसमें भी हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है और अन्य तत्व ये 2.5% है। फास्फोर क्या है? फोटोस्फीयर ताप, सतह का ताप कितना है? फोटोस्फीयर ताप कितना है? लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस है। केंद्र का ताप 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। केंद्र का ताप है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के धब्बों का ताप ये 1500 डिग्री सेल्सियस है। ऊर्जा उत्सर्जन कितना है? 3.77 × 10⁻26 जूल पर सेकंड ये ऊर्जा उत्सर्जन है। केंद्रीय दबाव 1 अरब एटमॉस्फेयर है। कितना है? 1 अरब एटमॉस्फेयर है। अक्ष पर घूर्णन अवधि 25.38 दिन है, मध्य रेखा के सापेक्ष है। 25.38 दिन मध्य रेखा के सापेक्ष है ये। 35 दिन ध्रुव के सापेक्ष है ये। सूर्य की आयु कितनी है? 5 बिलियन वर्ष लगभग है। कितना है? 5 बिलियन वर्ष लगभग है। सामान्य तारे का संभावित जीवन काल कितना है? 10 मिलियन वर्ष लगभग है। सूर्य के प्रकाश की गति कितनी है? ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है सूर्य के प्रकाश की। ये तो आया हुआ क्वेश्चन है। और सूर्य की आयु 5 बिलियन वर्ष लगभग है और सामान्य तारे का संभावित जीवन का सोचो 10 बिलियन वर्ष लगभग है ये। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? देखो, जो हमारी आकाश गंगा है, आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? लगभग 25 करोड़ वर्ष लगता है आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को। सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है? ये नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। हाइड्रोजन और हीलियम का क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, नाभिकीय संलयन होता है और इसी से ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य के केंद्र में उपस्थित सभी पदार्थ अत्यधिक उच्च तापमान लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड है के कारण गैस और प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। देखो क्या है ना कि सूर्य के केंद्र में उपस्थित सभी पदार्थ अत्यधिक उच्च तापमान है, बहुत ज़्यादा तापमान है, इसके वजह से किसमें वो पाए जाते हैं? गैस और प्लाज्मा अवस्था में ये पाए जाते हैं। सूर्य से निकट स्थित तारे प्रोक्सिमा सेंचुरी की दूरी कितनी है? ये 4.24 प्रकाश वर्ष है। प्रोक्सिमा सेंचुरी की दूरी कितनी है? 4.24 प्रकाश वर्ष है। पृथ्वी अपनी परिक्रमा पथ ऑर्बिट में लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? 29.9 किलोमीटर पर सेकंड के ये से पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ में मध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। 29 किलोमीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में 29 किलोमीटर घूम रही है, लेकिन हमें ये इतनी बड़ी मतलब पृथ्वी का आकार है जिसकी वजह से हमें पता नहीं चल रहा है वो 1 सेकंड में कितना किलोमीटर घूम रही है। पृथ्वी 29.9 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से घूम रही है।
आगे हमारा है किसी ग्रह के अपने अक्ष पर घूमने का परिभ्रमण रोटेशन तथा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का परिक्रमण रिवोल्यूशन कहते हैं। देखो अपने अक्ष पर घूमने को क्या बोलते हैं, परिभ्रमण यानी कि रोटेशन है, और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को परिक्रमण यानी कि रिवोल्यूशन कहा जाता है। ये दिन रात किस कारण होते हैं, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण होते हैं। क्या है, पृथ्वी अपने कक्ष पर घूर्णन कर रही है जिसकी वजह से दिनों रात होते हैं। ग्रह क्या है, यह प्रकाशीन पिंड है जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जो ग्रह हैं इनकी खुद की प्रकाश नहीं है, ये प्रकाशीन पिंड है। ग्रह क्या है, ग्रह क्या है, एक प्रकाशीन पिंड है जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ग्रह के खुद के प्लैनेट के खुद के प्रकाश नहीं होते हैं। पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है, शुक्र एवं मंगल के। किसके बीच है, वीनस एंड मार्स के। आकार के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। उसके बाद है शनि है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, ये है। अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध है। आकार एवं द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति है। कौन है, बृहस्पति है। एवं सबसे छोटा ग्रह कौन है, बुध है। ये घनत्व के अनुसार ग्रह का आरोही क्रम क्या है, ये पूछा जाता है। पृथ्वी डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी है पता है, ये पृथ्वी की है, सबसे ज्यादा डेंसिटी। इसी वजह से यहाँ जीवन संभव हो पाया है। ये डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी है, पृथ्वी की है। उसके बाद है पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, अरुण, बृहस्पति, फिर है वरुण था वो इधर 7 नंबर में अरुण है और शनि है। क्या क्या है, पृथ्वी है, बुध है, शुक्र है, मंगल है, वरुण है, बृहस्पति है, अरुण है और शनि है। शनि का घनत्व सबसे कम एवं पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है। क्या बोल रहे हैं, शनि का घनत्व सबसे कम है एवं पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है। आंतरिक या पार्थिव, टेरेस्ट्रियल व अधिवासीय ग्रह। देखो जो टेरेस्ट्रियल हैं, जो सूर्य से नजदीक है, वो टेरेस्ट्रियल कौन कौन से ग्रह हैं, आंतरिक जो एकदम सूर्य के सामने है, ये बुध सबसे नजदीक है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। और बाह्य या बृहस्पति है, यानी कि जो जिसको बोलते हैं जोवियन ग्रह। क्या बोलते हैं, जोवियन ग्रह। ये कौन कौन से हैं, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम। देखो सबसे नजदीक है बुध है, उसके बाद शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन है, बुध है, और सुदूरतम कौन है, वरुण है। कौन है, वरुण है। सूर्य के परिक्रमण वेग के अनुसार ग्रह का आरोही क्रम, यानी कि कौन ज्यादा, मतलब परिक्रमण वेग के अनुसार ग्रह का आरोही क्रम है, बढ़ते क्रम है। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। बुध का परिक्रमण वेग सबसे कम है, यानी कि सबसे कम समय लेती है, तो वरुण का सर्वाधिक है, वो बहुत समय तक समय लेता है। परिक्रमण वेग के अनुसार ग्रह का आरोही क्रम, बृहस्पति है, फिर शनि है, अरुण है, वरुण है, पृथ्वी है, मंगल है, बुध है, शुक्र है। हमारे सौर मंडल का 99.86% द्रव्यमान सूर्य में निहित है। सौर मंडल का सबसे ज्यादा वेट किसका, सूर्य का ही है, 99.86%। आगे है हमारा पृथ्वी से संबंधित विशिष्ट तथ्य क्या है, आकृति, भू-आभ जियोड शेप में है, कैसा है, जियोड है। फिर अक्ष ध्रुवीय व्यास कितना है पृथ्वी का, 12,714 किलोमीटर है। फिर भूमध्य रेखा पर कितना है, ये भूमध्य रेखीय व्यास कितना है, ये है 12,756 किलोमीटर है। धुरीय परिधि घेरा ये कितना है, 40,008 किलोमीटर है। ये धुरीय परिधि घेरा 40,008 किलोमीटर है। विषुवत रेखीय परिधि ये 40,075 किलोमीटर है। और द्रव्यमान हमारा कितना है,
5.97 इंटू 10⁻24 किलोग्राम है ये। जलीय भाग कितना है ये? 71% है। स्थलीय भाग 29% है। आयतन कितना है ये? आयतन 10.83 इंटू 10⁻11 घन किलोमीटर है ये। औसत घनत्व कितना है? 5.51 पानी के घनत्व के सापेक्ष है ये। पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? 4.6 बिलियन वर्ष। कहीं कहीं 4.5 भी लिखा रहता है और ये जेपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। धरातल के क्षेत्रफल ये 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर है ये। परिभ्रमण समय कितना है? कितने समय में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है? ये 23 घंटे लेती है, 56 मिनट लेती है और 4 सेकंड लेती है। परिक्रमण समय यानी कि रिवोल्यूशन टाइम, रोटेशन टाइम हमने देखा कितना है? रोटेशन टाइम 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, यानी कि अपने अक्ष पर घूमती है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में। और जब सूर्य का चक्कर लगाने में वो कितना समय लेती है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लेती है ये। परिक्रमण वेग ये कितना है? परिक्रमण अपने ये 29.8 किलोमीटर पर सेकंड से ये परिक्रमण वेग है। परिक्रमण मार्ग की लंबाई कितना है? 96 करोड़ किलोमीटर है इसका। सूर्य से न्यूनतम दूरी हमने देखा पहले भी 14.70 करोड़ किलोमीटर, 14.70 किलोमीटर है। सूर्य से अधिकतम दूरी कितना है? 15.21 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से मध्य दूरी कितना है? 14.96 करोड़ किलोमीटर है। कितना है? 14.96 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगने वाला समय कितना है? 8 मिनट 16 सेकंड है। कितना है? 8 मिनट 16 सेकंड है। चंद्रमा से दूरी कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर है। समुद्र तल से स्थल की सर्वाधिक ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर माउंट एवरेस्ट में। समुद्र तल से स्थल की सर्वाधिक ऊंचाई 8,848.86 मीटर माउंट एवरेस्ट से। समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई ये कितनी है? 11,033 मीटर मरियाना ट्रेंच। कितनी है? 11,033 मीटर मरियाना ट्रेंच है, सबसे गहरी है। आकाश में कितने तारामंडल है? कॉन्स्टेलेशन कितने? ये 88 हैं। कितने तारामंडल है? 88 है। बृहस्पति व शनि ग्रह पर कौन से प्रमुख गैसें पाई जाती है? हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैस पाई जाती है। ये सब में हल्की गैस पाई जाती है, क्योंकि क्या हुआ स्टार्टिंग में हल्की गैसें थी। ये हमारा पृथ्वी ये सब में तो क्या था, एटमॉस्फेयर वगैरह नहीं था ना, तो मतलब वो हल्की गैसों को ग्रेविटी कम अट्रैक्ट कर पाई और ये लोग चले गए बृहस्पति, शनि ग्रह और ये सब में हल्की गैसें होने के कारण यहाँ पे चले गए हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन। हीरक वलय डायमंड रिंग का दृश्य कब देखा जाता है? ये पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की परिधि पर देखा जाता है डायमंड रिंग। यदि सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी 1/4 कम हो जाए तो हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाने से सबसे अधिक संभावना होगी। क्या है? यदि सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी 1/4 कम हो जाती है तो उससे क्या होगा? हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाने से सबसे अधिक संभावना होगी, इसकी अवधि कम हो जाएगी। आगे है वे 2 ग्रह जिनके पास उपग्रह नहीं है। किसके पास उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र का। और ये का सैटेलाइट एक है, पृथ्वी का एक ही है, मून है वो। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। कहाँ पे सीधी पड़ती है? वो भूमध्य रेखा पे सीधी पड़ती है ये। फिर हेल्प बॉब तथा हेली क्या है? ये पुच्छल तारा है, कॉमेट है ये। देखो हमने क्या देखा यहाँ पे, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, ये भूमध्य रेखा पर पड़ती है। कहाँ सीधी पड़ती है? भूमध्य रेखा पे पड़ती है, ठीक है। और दिन और रात की अवधि बराबर 2 टाइम होती है। कब कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को होती है। अब है हेल बॉब तथा हेली क्या है? ये पुच्छल तारा, कॉमेट है।
आप ग्रह से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य से निकटतम ग्रह बुध है, हम सब जानते हैं। पृथ्वी से निकटतम ग्रह शुक्र है। सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। लाल ग्रह से भी इसको शायद जाना जाता है, लाल ग्रह इसी को बोला जाता है। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन है? वरुण है, वरुण। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह है बुध है। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह है पृथ्वी है। सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र है। हाँ, यही सबसे चमकीला है। लाल ग्रह मंगल को, मैं इसमें कंफ्यूजन हो गई। सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र है। और लाल ग्रह रेड प्लैनेट क्यों बोलते हैं? ये मंगल को बोलते हैं। भोर का तारा मॉर्निंग स्टार किसको बोलते हैं? शुक्र को। और इवनिंग स्टार भी शुक्र को ही बोलते हैं, शाम का तारा। ये आप सीधी आंखों से भी अपनी देख सकते हैं। पृथ्वी की जुड़वा ग्रह या बहन किसको बोला जाता है? शुक्र को बोला जाता है। छल्ले वाला ग्रह वाला युक्त ग्रह कौन कौन से? बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। ये है। सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह कौन है? वरुण है ये। सबसे छोटा वर्ष वाला ग्रह है बुध है। सर्वाधिक तपांतर वाला ग्रह है बुध है ये। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है शनि। कौन है? शनि है। हरे रंग का दिखने वाला ग्रह कौन है? अरुण है। कौन है? अरुण है, हरे रंग का दिखता है। धुरी पर सर्वाधिक तीव्र परिभ्रमण गति वाला ग्रह कौन है? बृहस्पति है ये। न्यूनतम परिभ्रमण गति वाला ग्रह है शुक्र है। समान परिभ्रमण एवं परिक्रमण अवधि वाला ग्रह है शुक्र है। इसका परिभ्रमण, रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों ही इक्वल है। पृथ्वी के समान अवधि के दिन वाला ग्रह कौन है? मंगल है। ये कौन है? मंगल है। पृथ्वी के समान अक्षीय झुकाव वाला ग्रह है कौन? मंगल है ये। पृथ्वी के समान परिभ्रमण अवधि वाला ग्रह मंगल है, इसीलिए मंगल पे जाने का इतना बात होता है। पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाले दो ही हैं, एक शुक्र है, एक अरुण है। कौन है? वीनस और यूरेनस है। उत्तर से दक्षिण की ओर परिभ्रमण वाला ग्रह है अरुण है। उत्तर से दक्षिण की ओर। सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन है? बुध है। बहुत फास्ट स्पीड ये परिक्रमा करता है। न्यूनतम गति से परिक्रमा करने वाला वरुण है। वो ग्रह जिस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है शुक्र व अरुण में होता है। कहाँ? शुक्र और अरुण में होता है ये, क्योंकि ये पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करता है। उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल की खोज रॉबर्ट पियरे ने की थी तथा दक्षिण ध्रुव साउथ पोल की खोज ये एम्डसेन द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? एम्डसेन है, एमंडसेन। जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ये हरित गृह है, ग्रीन प्लैनेट है। बृहस्पति का वलय रिंग किस पदार्थ से निर्मित होता है? ये सिलिकेट का है। किसका है? सिलिकेट का है। आगे जब एक महीने में दो पूर्णिमा है तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहते हैं? ब्लू मून कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लू मून है। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? शनि का है। टाइटन शनि का। अरुण यूरेनस को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितने समय लग जाता है? 84 वर्ष लग जाता है। कितना? 84 वर्ष लग जाता है। शनि सैटर्न सूर्य की परिक्रमा पूरा करने में लगभग कितना लगता है? 29.5 वर्ष का समय लेता है ये। सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहते हैं? ये नेमेसिस को कहते हैं। सूर्य का जुड़वा तारा नेमेसिस। किस ग्रह के दिन का मान, अवधि और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है? यह कथन किस ग्रह के संबंध में सही है? मंगल ग्रह के लिए। इसलिए तो मंगल पे जाने की बात होती है। 1610 ईस्वी में बृहस्पति जुपिटर के उपग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? गैलीलियो ने की थी। किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। वे ग्रह जिनके चारों ओर वलय रिंग है कौन है? ये बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। सबसे बड़ा चमकीला क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड कौन सा है? सेरेस है। क्या? सेरेस। सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है। कौन है? टाइटन है।
पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार क्या होता है, छोटा होता है। क्या है, पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है। इसमें क्या होता है, पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। सूर्य के प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर का तापमान लगभग कितना है, लगभग ये 6000 डिग्री सेल्सियस है फोटोस्फीयर का तापमान। चंद्र ग्रहण लूनर इक्लिप्स कब होता है, लूनर इक्लिप्स ये केवल पूर्णिमा को होता है। शांति का सागर टी ऑफ ट्रैंक्विलिटी किस उपग्रह पर स्थित है, ये शांति का सागर ये चंद्रमा पर है। फोबस एवं डीमोस किसके उपग्रह हैं, ये मंगल के हैं। किसके हैं, मंगल के। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए बर्फ छत्र को क्या है, आइस शीट्स और हिमशितित जल की उपस्थिति सबसे अनुकूल है। प्लूटो की कक्षा के निकट हिम और चट्टान के बड़े बड़े क्षेत्र जिन्हें क्या बोला जाता है, ये प्लेनेटाइडू भी कहा जाता है, और हमारे सौरमंडल के बाहरी किनारे पर है। खगोलविद प्लेनेटाइड्स इस बड़े वर्ग को क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट या संक्षेप में KBO कहते हैं। क्यूपर बेल्ट कुछ हद तक क्षुद्र ग्रह बेल्ट की भांति ही है, लेकिन ये सूर्य से काफ़ी दूर है। क्या है, प्लूटो की कक्षा के निकट हिम और चट्टानों के बड़े बड़े क्षेत्र पाए जाते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, ये प्लेनेटाइडू कहा जाता है। प्लेनेटाइडू कहा जाता है, हमारे सौरमंडल के बाहरी किनारे पर है। खगोलविद प्लेनेटाइड्स इस बड़े वर्ग को क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट या संक्षेप में KBO कहते हैं। क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट या KBO कहते हैं। क्यूपर बेल्ट कुछ हद तक क्षुद्र ग्रह बेल्ट की भांति है, लेकिन यह सूर्य से काफी दूर है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुन सकते हैं? क्योंकि चंद्रमा पर क्या है, वायुमंडल की अभाव के कारण नहीं सुन सकते हैं। जब अर्धचंद्र हाफ मून होता है तो सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य कितना डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। कृष्ण व्यूवर ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है। कृष्ण व्यूवर ब्लैक होल क्या है? अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण रेडिएशन को बाहर आने नहीं देता है। इसका कारण क्या है? उच्चतम घनत्व है। क्या है? उच्चतम घनत्व है, जिसकी वजह से किसी भी चीज को बाहर आने नहीं देता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घटकर 1/6 भाग हो जाता है। जितना भी उसका भार है उसका 1/6 हो जाता है। तारों के नष्ट होने के लिए कौन सी आकाशीय परिघटना उत्तरदायी है? ये कृष्ण व्यूवर यानी कि ब्लैक होल, जिसे कृष्ण क्षेत्र भी कहते हैं। कृष्ण क्षेत्र सिद्धांत ब्लैक होल थ्योरी किसने प्रतिपादित किया था? एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। ये इंडियन ही है, एस चंद्रशेखर ने। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस या डॉग स्टार है। सूर्य ग्रहण सोलर इक्लिप्स कब होता है? केवल अमावस्या के दिन होता है। कब होता है? अमावस्या में होता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? ये नक्षत्र कहलाता है। क्या है? नक्षत्र है। ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है? एरेंडोल है। कौन है? एरेंडोल है। ध्रुव तारा, पोल स्टार वो नॉर्थ स्टार किस तारामंडल की ओर संकेत करता है? ये सप्तऋषि तारामंडल या उर्सा मेजर और ग्रेट बियर की तरफ ये संकेत करता है। मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाला आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉयड कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एस्ट्रॉयड बोलते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है? एस्ट्रॉयड कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। उल्का मिटियोर को कहते हैं टूटता हुआ तारा या शूटिंग स्टार कहा जाता है। मिटियोर को क्या बोलते हैं? उल्का, ये शूटिंग स्टार कहा जाता है।
पृथ्वी उपग्रहों की संख्या कितनी है? 1 है। मंगल की 2 है। बृहस्पति की 95 है। शनि की तो सबसे ज्यादा उपग्रहों की संख्या 285 है। अरुण की है 28 और वरुण की है 16 है। सबसे ज्यादा किसकी है? शनि की 285 है। अरुण की 28, वरुण की 16 और बृहस्पति की 95 और पृथ्वी का 1, मंगल का 2 है। वर्ष 1984 में बी गार्डिनर, जोसेफ फोरमैन तथा जे संकलिन द्वारा ओजन छिद्र ओजन होल की खोज की गई थी। किनके द्वारा? ये बी गार्डिनर, जोसेफ फोरमैन तथा जे संकलिन द्वारा। अब आगे है पृथ्वी की गतियां एवं अक्षांश एवं देशांतर के बारे में पढ़ेंगे। मूवमेंट ऑफ द अर्थ एंड द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। विश्व इक्विनॉक्स को संपूर्ण विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं। ये तिथियां कौन से? 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर होते हैं। वर्ष भर दिन और रात किस स्थान पर बराबर होते हैं? इक्वेटर पे होते हैं। वर्ष भर रात और दिन किस स्थान पर बराबर होते हैं? भूमध्य रेखा पर। कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध में किस स्थान पर 12 घंटे का दिन होगा? ये विषुवत रेखा पे होगा, 12 घंटे का दिन होगा। देखो यहाँ पे ऋतु परिवर्तन चक्र दिया गया है। ये 21 जून है। 21 जून उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु है। फिर पृथ्वी कक्षा में चक्कर लगाते हुए शरद विश्व में आएगी। विषु, शरद विषु। ये 23 सितंबर को सब दिन रात फिर बराबर होंगे। और 21 जून में सबसे बड़ा दिन कहाँ होगा? उत्तरी गोलार्ध में होगा। फिर ये 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होंगे। फिर पृथ्वी 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर क्या है? उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगा, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को होगा सबसे बड़ा दिन होगा। फिर ये घूमते घूमते मकर रेखा में शरद विषु 21 मार्च को दिन और रात फिर बराबर होंगे। इसमें पृथ्वी अपने अक्ष पर झुका का कोण कितना बनाती है? 23.5 डिग्री है। ये कितना है? 23.5 डिग्री। उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वर्ष का सबसे छोटा दिन किस तिथि को आता है? 22 दिसंबर को आता है। कब आता है? 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तिथि को आता है? 21 जून को आता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तिथि को आता है? 21 जून को आता है। और उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कब आता है? 22 दिसंबर को। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना तथा अपने अक्ष पर झुका होना मौसम परिवर्तन का मुख्य कारण माना जाता है। यानी कि मौसम परिवर्तन क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और अपने अक्ष पर भी झुकी हुई है, इस वजह से। दक्षिणी गोलार्ध यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन कौन सा? 22 दिसंबर को है। 22 दिसंबर। ओप्सर यानी कि पेरीहिलियन की बात होगी। पेरीहिलियन का मतलब क्या है? इसको कैसे याद रखना? पास। पेरीहिलियन का मतलब क्या है? पास। पृथ्वी जब सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है इसे उपसौर क्या बोला जाता है? उपसौर यानी कि पेरीहिलियन कहते हैं। इस ऐसी स्थिति कब होती है? 3 जनवरी को होती है। कब? 3 जनवरी को होती है। और मतलब 3 जनवरी को सबसे ज़्यादा उष्मा सूर्य की रोशनी मिलती है। भले हमारे यहाँ ठंड का दिन रहता है लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में तो गर्मी का दिन रहता है ना, इसीलिए। फिर अपसौर क्या है? अपसौर है। उपसौर और अपसर। एपीहिलियन। एपीहिलियन में क्या होगा? पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पे होती है। अब एपीहिलियन। एपीहिलियन हम कैसे याद रखें? पेरीहिलियन पास से याद रखें। एपीहिलियन हमें कैसे याद रखना है? अपार्ट। अपार्ट क्या होता है? दूर की बात होती है। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है इसे अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। कब होती है? 4 जुलाई को होती है। ग्रीष्म अयनांत समर सोलिस्टिस प्रतिवर्ष किस तिथि को होता है? 21 जून को होता है। कब है? 21 जून। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है। दोपहर में आपकी चाय की स्थिति को सबसे छोटी होती है। ये 21 जून को होती है। कब होती है? 21 जून को होती है। वार्षिक तापांतर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर किस अक्षांश पर न्यूनतम होता है? ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री पे होता है।
प्रधान यमुनोत्तर प्राइम मेरिडियन तथा विषुवत इक्वेटर रेखा प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ अवस्थित है? ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। प्राइम मेरिडियन और विषुवत इक्वेटर रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ है? अटलांटिक महासागर में है ये। शून्य अंश अक्षांश लैटिट्यूड तथा शून्य अंश देशांतर लॉन्गिट्यूड बिंदु का प्रतिच्छेदन अटलांटिक महासागर में। ये कहाँ है? अटलांटिक महासागर है। शून्य अंश अक्षांश लैटिट्यूड और शून्य अंश देशांतर लॉन्गिट्यूड का। सूर्योदय की पहली किरण भारत के किस यमुनोत्तर मेरिडियन में दिखाई पड़ती है? किस? ये 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में दिखाई पड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन किस महासागर से गुजरते है? ये प्रशांत महासागर से। पृथ्वी की भूमध्य रेखा इक्वेटर लाइन की कुल लंबाई कितनी है? 40,075 किलोमीटर है। कितनी है? 40,075 किलोमीटर है भूमध्य रेखा की लंबाई। ग्लोब पर दो स्थानों के मध्य न्यूनतम दूरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होती है। क्या है? ग्लोब पर दो स्थानों के मध्य न्यूनतम दूरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर यह नहीं होती है। कौन सी देशांतर रेखा प्रधान यमुनोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करती है? 180 डिग्री देशांतर निर्माण करती है। देखो, मकर रेखा 23.5 डिग्री, विषुवत रेखा 0 डिग्री, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ। प्रधान यमुनोत्तर रेखा को इंटरनेशनल नहीं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है ना। यमुनोत्तर को थोड़ा हिंदी में लिखा हुआ रहता है ना, दिक्कत हो जाता है। प्रधान यमुनोत्तर रेखा, अच्छा सॉरी यार, ये प्रधान है ना, इसको कहाँ चला गया? हाँ, प्राइम मेरिडियन को है। प्राइम मेरिडियन को प्रधान यमुनोत्तर, थोड़ा इंग्लिश में हिंदी में थोड़ा दिक्कत हो जाता है यार। प्रधान यमुनोत्तर रेखा है। उत्तरी ध्रुव ये 90 डिग्री पे, आर्टिक वृत्त 66.5 डिग्री नॉर्थ पे है और अंटार्कटिक है 66.5 डिग्री साउथ पे है। 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण के मध्य की अक्षांश से पेटी शांत अक्षांश क्वाइट लैटिट्यूड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो डोलड्रम चलते हैं ना, 0 से 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण, वही इलाका है ये। विषुवत रेखा इक्वेटर पर स्थित देश कौन कौन से हैं? विषुवत रेखा 3 महाद्वीपीय 13 देशों और 3 जल निकायों से होकर गुजरती है। एशिया कौन कौन सा? एशिया में मालदीव है, इंडोनेशिया, किरिबाती है, ओसेनिया है। अफ्रीका में है स्वाटम है, प्रिंसेप है, गेबोन है, कोंगो गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य कोंगो, युगांडा है, सोमालिया है और केनिया है। दक्षिण भारत में, दक्षिण अमेरिका में इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राजील है। जल निकाय वाटर बॉडीज अटलांटिक महासागर है, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर है, इससे इक्वेटर गुजरती है। अब है प्राइम मेरिडियन पर स्थित ये प्रधान मध्याह्न रेखा 3 महाद्वीपों 8 देशों और 6 जल निकायों से होकर गुजरती है। इसमें यूरोप है, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस है, स्पेन है। अफ्रीका में अल्जीरिया है, माली है, बुर्किना फासो, घाना, टोगो और इसमें अंटार्कटिका महासागर है। अंटार्कटिका एक कॉन्टिनेंट है। जल निकाय आर्कटिक महासागर, नॉर्वेजियन सागर है, ग्रीनलैंड सागर है, भूमध्य सागर है, अटलांटिक सागर है, दक्षिणी महासागर है। और इसका एक ट्रिक भी है ना, BSF गेम इन टोगो। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर स्थित है। कर्क रेखा 3 महाद्वीपों 16 देशों और 6 जल निकायों से होकर गुजरती है। इसमें कौन कौन से? एशिया में ताइवान है, चीन है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, भारत है, ओमान है, संयुक्त अरब अमीरात है, सऊदी अरब है। फिर अफ्रीका में मिस्र है, लीबिया है, नाइजर है, अल्जीरिया, माली है, पश्चिमी सहारा, मारितानिया है। उत्तरी अमेरिका में बहामास है, मेक्सिको है। इसका भी दोनों का भी ट्रिक है मेरे पास, यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं वीडियो बना दूंगी। जल निकाय हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ताइवान, जल संधि, लाल सागर, मेक्सिको की खाड़ी है।
मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर स्थित देश कौन कौन से? मकर रेखा 3 महाद्वीपों 10 देशों और 3 जल निकायों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? दक्षिण अमेरिका, अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, पराग्वे। दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, पराग्वे। अफ्रीका में है नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर है। ऑस्ट्रेलिया में है ऑस्ट्रेलिया। जल निकाय हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट कौन सा जलडमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट स्थित है? बेरिंग जलडमरू मध्य है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट है बेरिंग जलडमरू, बेरिंग स्ट्रेट है। भूप्रपट्टी क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा? ऑक्सीजन है। 46.60% है। यह दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब उनके मध्य कितने घंटे का अंतर होगा? 6 घंटे का होगा। मिस्र की राजधानी कोहिरा था स्थानीय मानक समय ग्रीनविच में से 2 घंटे आगे, तो वो किस देशांतर पर होगा? वो 30 पूर्वी देशांतर पर, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। और कोई भी जैसे कि 0 डिग्री मेरिडियन है ना, उससे कोई भी यदि टाइम को गणना किया जाता है ना, हर देश क्या करती है, आधे आधे घंटे का थोड़ा ये रखती है। जैसे कि हमारा 82.5 डिग्री को ही क्यों माना गया? क्योंकि 5.5 घंटे का मतलब आधे घंटा उसका 5.5 घंटे का अंतराल हो रहा है, इस वजह से मतलब उसका आधे आधे घंटे का अंतराल मतलब होना चाहिए। जो भी अपना स्टैंडर्ड टाइम को मान रहा है उसको आधे घंटे का उसका होना चाहिए। इसीलिए भारत का 82.5 डिग्री माना गया, क्योंकि 5.5 घंटे का अंतराल है। अश्व अक्षांश होस्ट लैटिट्यूड किसे कहते हैं? 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश में है। पृथ्वी का आंतरिक भाग कोर निकेल एवं लोहे से मिलकर बना होता है। जो कोर होता है जिसको नेफी भी बोलते हैं, नीफी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नीफी। निकेल और लोहे मिलते हैं। क्यों यहाँ पे कोर में इस तरह के निकेल और लोहे मिलते हैं? क्योंकि क्या है, पृथ्वी का सबसे भारी तत्व है। तो भारी स्टार्टिंग में जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तो जो भारी तत्व है ना वो नीचे दब गए, और हल्के तत्व जैसे कि आपका हीलियम है, हाइड्रोजन है, वो सब बाहर रह गए। और जैसे कि इसके कंपेयर में अभी हम आगे पढ़ेंगे सिलिका, ये सब उसके ऊपर में रह गया, निकेल और लोहे के ऊपर परत दर परत इस टाइप के ये बैठते चले जाते हैं। जब 82.5 डिग्री पूरी देशांतर पर मध्याह्न हो तब किस देशांतर रेखा पर सुबह के 6:30 बजे होंगे? ये 0 डिग्री देशांतर पर। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस एक महाद्वीप से गुजरते हैं? अफ्रीका में। इसलिए तो इतनी गर्मी है क्योंकि वहाँ ये सूर्य की रोशनी सीधी मतलब पड़ती है कहाँ? भूमध्य रेखा से कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों में ही पड़ती है ना। वो पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल के कणों से है, यह किस विद्वान ने कहा था? ओटो शिम्ड ने कहा था। ओटो शिम्ड ने कहा था कि धूल गैसों और धूल कणों से बनी हुई है। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं? यूरेनियम डेटिंग विधि का उपयोग करते हैं, यूरेनियम डेटिंग मेथड। जीवाश्मीय फोसिल साक्ष्यों के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब मानी जाती है? ये 3.5 मिलियन वर्ष पूर्व मानी जाती है जीवों की उत्पत्ति हुई थी। यदि किसी स्थान पर सुबह के 6 बजे हैं तो उसी समय ग्रीनविच का मध्य समय 3:30 बजे प्रातः है, तो स्थान की देशांतर रेखा 45 डिग्री पूर्व होगी। विश्व के कितनी कटिबंधों में विभाजित किया गया? 24 समय कटिबंध में विभाजित किया गया है। ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 66.5 डिग्री की कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त कौन सा है? ट्रॉपिक ऑफ आर्कटिक है, आर्कटिक वृत्त है। विषुवत रेखा से कुछ अक्षांशों की संख्या कभी कभी डायरेक्टली पूछा जाता है, ये 181 है, 181 है ये। भूमध्य रेखा द इक्वेटर पर भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री के अंतराल पर 2 देशांतरों के मध्य कितनी किलोमीटर की दूरी है? ये 111.32 किलोमीटर की दूरी है। ये वीडियो हम यहीं तक अब खत्म करेंगे। नेक्स्ट में पढ़ेंगे चट्टानें व ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे।